समझना है। कह रहे कि आज आप चंगाई की चाबी चाहते हैं, आप छुटकारे की चाबी चाहते हैं। हो सकता है आज आप डिप्रेशन में हो, आप कर्जे में हो, आप बीमारी में हो, आप समस्या में हो, लेकिन परमेश्वर उस अधिकार की चाबी को कह रहे कि कोई जरूरी नहीं है वो पास्टर के पास है। हेलो, जरूरी नहीं है कोई वो प्रॉफिट के पास है। आप मेरी बात समझ में आ रही है? चर्च, अधिकार की चाबी किसको बोला जाता है? कह रहा मांगने की चाबी। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करने की चाबी। कह रहे हैं कि आज आप जो मांगना चाहते हैं, केवल वो प्रॉफिट के पास ही नहीं है, पास्टर के पास नहीं है, आपके पास भी दी गई है वो अधिकार की चाबी। इसलिए कह रहा है जो विश्वास से मांगेगा और अपने चाल चलने में सुधार करेगा, परमेश्वर कह रहा है आज वो चाबी मैं उनको ट्रांसफर कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो ये ले चाबी। आज मिली चाबी। आज कितने लोगों को चाबी ले ली? आज पता लगा। कह रहे कि चाबी शाऊल के पास एक अधिकार था। शाऊल राजा बना क्योंकि वो परमेश्वर की अगुवाई में चलता था और शाऊल को परमेश्वर ने अधिकार की चाबी दे दी। लेकिन थोड़े दिन के बाद कह रहा शाऊल जब राजा बन गया तो खमंडी हो गया। आज इंसान जो है जब बड़ा नाम, बड़ा पैसा, बड़ा शोहरत हो जाती है तो उसके बाद इंसान जो है पाप में गिर जाता है। गरीब लोगों से बोलने का उसका तरीका चेंज हो जाता है। कह रहे कि वो क्या था भूल जाता है। भूल गया ये शाऊल कि मैं कौन था और क्या मुझे धूली पे से उठाया परमेश्वर ने। और उस समय में उसने गरीब लोगों की हत्या करा दी, उसने बड़े बड़े अपराध कराए। और उसके बाद क्या हुआ कि परमेश्वर ने जिस चीज को मना किया था उसने वही किया। और उसके बाद परमेश्वर ने वो अधिकार की चाबी छीन ली उससे और शाऊल राजा से गरीब हो गया और वो भिखारी के कपड़े पहनकर घूमने लगा। आज हो सकता है, कह रहे कि आज बहुत सारे लोगों के पास धन दौलत हो, बहुत सब कुछ हो, नाम हो, पैसा हो, शोहरत हो, लेकिन शैतान ने आपसे अधिकार की चाबी छीन ली हो। आपने ऐसी कोई गलती, आपसे ऐसी कोई गलती करा दी हो, आपसे ऐसा कोई पाप करा दिया हो और आप आज से मांगने में शर्मा रहे हो, आपका अधिकार छीन लिया गया होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता। आदम और हव्वा के तरीका बता रहा हूं। देखो, आदम और हव्वा ऐसे बाग में थे कि उनके पास वो चाबी थी, जो चाहे वो खाते थे। उनको कोई फ्रिज में गर्म करने की, पेट के लिए जो चाहते थे वो खाते थे, तोड़ते थे और खाते थे, तोड़ते खाते थे। चॉकलेट चाहिए ले लो, सेब चाहिए ले लो, संतरा चाहिए उस समय का, जो चाहिए ले लो, पैसा चाहिए ले लो, जो चाहिए, चंगाई चाहिए ले लो। वो मांगते तो नहीं, मांगना भी नहीं पड़ता था, बस चाबी लगाते थे, बाग में उनके पास आ जाता था। क्योंकि उनको कोई भी बुखार नहीं हुआ, उनको कोई ठंड नहीं लगी, वो नंगे घूमते थे वहां पर। उनको एसी की जरूरत नहीं थी, उनको कोई फैन की जरूरत नहीं थी, कोई गर्मी नहीं लगती थी उनको, वो सब कुछ था उनके पास। इसका मतलब उनके पास अधिकार की चाबी थी, जैसा उस बाग के अंदर, महल के अंदर थे। लेकिन जिस दिन शैतान को पता लगा इनके पास अधिकार की चाबी है और उसने उनसे पाप कराया और जाकर उनको कहा कि परमेश्वर ने कहा इस फल को तोड़, इसको फल को तोड़ ले, और वो कहते कि नहीं, करे कि नहीं, परमेश्वर ने हमें से मना किया फल को खाने से। लेकिन उन्होंने जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसके बाद कह रहा कि जब उनसे पाप करा दिया तो वो चाबी जो आदम और हव्वा के पास थी, शैतान ने उनके हाथ से छीन ली। हालेलुया। आप कह रहा कि पहले उन्हें मांगना नहीं पड़ता था, पहले मेहनत नहीं करना पड़ता था, परमेश्वर स्वर्ग से इंसान का इंतजाम करता था। आज भी कह रहा हूं, जितने पवित्रताई में चलते हैं उन्हें मांगना नहीं पड़ता, उनके मांगने से पहले परमेश्वर स्वर्ग से इंतजाम करता है। आज रात करेगा मेरा परमेश्वर। कह रहा वो चाबी किसके पास थी? कह रहा आदम और हव्वा के पास थी। लेकिन जब वो अपराध कर दिया तो छीन लिया शैतान ने, और छीन कर कह रहा क्योंकि उसको मालूम था कि ये लोग मरते नहीं है, जीवन की चाबी भी कह रहा आदम और हव्वा के पास थी। लेकिन उस समय जब उस चाबी को छीन लिया, इसका मतलब कह रहा कि शैतान ने वो चाबी अपने हाथ में ले लिया और हंसने लगा। कहता हा हा हा, कहता बहुत दिन जी लिए, जीवन की चाबी तुम्हारे पास थी। कह रहा अब कह रहा कि मौत होगी तुम्हारी। इसलिए उस दिन से आदमी मरने लगा, पाप में जाने लगा, बीमार होने लगा। और उसके बाद उसने कब्र में, मैं कह रहा हूं कि उसने ढेर लगा दिया। एक आदमी मरता है, वो हंसता है, फटाफट उसके पास चाबी है, इंसान की चाबियां उसके पास हैं। और उसी समय जब वो एक दिन हंस रहा था तो यीशु मसीह धरती पर आया। उसको पता नहीं था कि यीशु मसीह क्यों बुलाया गया धरती के ऊपर। यीशु मसीह धरती पर आया और यीशु मसीह ने जानबूझकर अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, क्योंकि और जैसे ही वो मर गया, क्योंकि जब एक आदमी मरता है तो शैतान अपनी गुफा में आदमियों को इकट्ठा करता है। चलो एक और मार दिया आज मैंने, चलो दूसरा भी मार दिया, चलो तीसरा ही मार दिया, चलो। कह रहा करोड़ों अरबों लोग शैतान के हाथ में मरे हुए पड़े हैं।
क्योंकि वो पाप करके मरे हैं, उनकी चाबियां उसने छीन ली हैं। और यीशु मसीह भी मर गया और जाकर उस गुफा में गया जहां पर मरे हुए पड़े हैं अधलोक में। और उसी समय कह रहा कि उसी समय जब उसने देखा, कह रहा एक और आ गया। उसके सैनिक ने बोला होगा, शैतान के लूसीफर के, कह रहा एक और आ गया, मर गया। कह रहा कौन है? कहता यीशु। कहता उसका नाम सुनते ही डर गया। उसने कहा मर गया? कहता हाँ। कह रहा मर गया? कह रहा ठीक हो गया। कहता ये तो जीवन की अधिकार की चाबी खोसने वाला बंदा था, मर गया? कह रहा ठीक है। कह रहा जब वो लेटा हुआ था तो उसी समय यीशु खड़ा हो गया। बोलता है, कह रहा कि मैं इस गुफा में जानबूझकर मर कर आया हूं। कह रहा देख मैंने पाप नहीं किया। जो पाप करते हैं उनसे तो चाबी छीन सकता है, जो पाप नहीं करते उनसे चाबी नहीं छीन सकता। बोलता है वो आदम और हव्वा वाली चाबी मेरे हाथ में दे दे वापिस। और उसी समय उसने डर के मारे वो चाबी उसको दे दी और यीशु मसीह फिर से जी उठा। हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? कह रहा शैतान कह रहा नहीं दूंगा। कहता अरे तू पकड़ ही नहीं सकता। कह रहा देख तेरे हाथ में से निकलकर चाबी आ रही है और उसके हाथ में आ गई यीशु मसीह की। मैं कह रहा हूं कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो याद रखना, जो मौत की बीमारियों की चाबी शैतान के हाथ में दी गई आपके लिए, कह रहा है कि आज उसके हाथ से छीन कर जीवन की चाबी आपके हाथ में, चंगाई की चाबी आपके हाथ में आएगी। कह रहा जो आप मांग रहे हैं वो चाबी आज आपके हाथ में आएगी। आपको चाहिए कि नहीं ये चाबी? कह रहा अधिकार है यीशु के पास। इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, काढ़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उसने कहा मैंने शैतान तेरे से आदम और हव्वा की इंसानों की चाबी छीननी थी, जो परमेश्वर ने अधिकार की चाबी विश्वास के साथ दे दी थी। हो सकता है माँ बाप ने बड़े विश्वास के साथ अपनी बहू को, अपने बेटे को चाबी दे दी हो, लेकिन उसने सारा पैसा उड़ा दिया है। उसने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया है, अपराध कर दिया है। आज वो माँ बाप पछता रहे हैं, मैंने इस लड़के को चाबी क्यों दिया। हो सकता है परमेश्वर भी आज पछता रहा हो। बाइबल बोलती है उत्पत्ति की किताब में, परमेश्वर एक जगह पर लिखा, कह रहा कि 6:3 में बोलता है, कह रहा कि मैं पछताया इंसान को बनाकर। कह रहा क्यों? कहता मैं पछताया इनको चाबियां देकर। कह रहा कि मैं पछताया इनको बनाकर। कह रहा मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। मैं वो परमेश्वर हूं, क्योंकि इंसान अब पाप की बुराई पर उतर आया है। कह रहा भाई भाई का दुश्मन हो गया है। कह रहा इसलिए मैं इंसान को खत्म कर दूंगा। उसके 6:3 में पढ़ो उत्पत्ति के, देखो क्या लिखा। हाँ कोई जन पढ़े। तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य ने भी शरीर ही है और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हालेलुया। कह रहा है कि मेरा मन पछताया। कह रहा है कि अब मैं इसकी आयु को घटा दूंगा। परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि जो शैतान ने, कह रहा चाबी आपकी छीन ली थी, कह रहा जितने लोग आज कह रहा फिर से फैसला लेंगे पश्चाताप करके, कह रहा जीवन जीने का, परमेश्वर के पीछे चलने का, आज वो चाबी कह रहा कि उत्तर में नहीं फेंकेगा। हेलो यूपी वालों तुम्हारी तरफ नहीं फेंकेगा, हेलो पंजाब वालों तुम्हारी तरफ नहीं फेंकेगा, आज वो सबकी सारी दुनिया की तरफ फेंकेगा। ये जीवन की चाबी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, कह रहा सबके लिए, आज विश्वास करने वालों के लिए। आज बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोला ये ले अधिकार की चाबी आ गई तेरे पास। आज पता लगा, कितनों को पता लगा आज आपकी अधिकार की चाबी यीशु मसीह के पास है और उसने आपको दान में दे रखी है। कह रहा मांगोगे मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे खोल दिया जाएगा द्वार आपके लिए। और इसी समय कितने लोग कैच करना चाहते हैं आज वो चाबी। ये लो अधिकार की चाबी, ये लो जो मांगोगे मिल जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो, खोलनी आपको है, आपको खोलना ताला अब आपको है। अब अपने पड़ोसी को बोल तेरी किस्मत का ताला मैं नहीं खोलूंगा, अब तू खुद खोलेगा। लोग जाते हैं, कह रहे तोता, भाई साहब सड़क पे तोते वाला बैठा, उसे कह रहे तोते बताइए मेरा भविष्य। तोता कह रहा तोते से पूछ रहे हैं, मैना से पूछ रहे हैं भविष्य। अरे भविष्य आप लोगों का बता सकते हैं। हालेलुया। आपके अंदर है वो सामर्थ, समझते हैं कि नहीं? तोता मैना आज हमारा भविष्य बताएगा। हेलो, गाय बताएगी, भैंस बताएगी, जोटा बताएगा, बकरा बताएगा, डंडा बताएगा, तांगा बताएगा, तबीज बताएगा आपका भविष्य। कह रहा है कि आपके अंदर छिपा है, कह रहा है वो अधिकार की चाबी आपके अंदर छिपी है। आज मांग लो जो मांगना है यीशु मसीह के नाम में। आप आज से लोगों का भविष्य बताएंगे। हालेलुया। आप अपने बच्चों के फ्यूचर को बनाएंगे, आपके अंदर है, क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए यूहन्ना 15:7 में लिखा, देखो अधिकार की चाबी क्या है। कह रहे क्या लिखा? हाँ? यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो, वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन मेरी आज्ञा तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो, जो चाहे मांगो, जो मर्जी ताला खोल लो, तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कह रहा अधिकार आपके पास है।
यीशु मसीह ने एक अंधे पर हाथ रखा, चंगा हो गया। कहते ये कैसे कर रहा तू? किसी ने पूछा। उसने बहरे पर कान पर हाथ रखा, लोगों ने कहा करे ये कैसे कर रहा तू, कैसे कर रहा है? कहता तुम भी कर सकते हो अधिकार है मेरे पास। कहता मैं भी कर सकता हूं। पतरस ने देखा यीशु मसीह पानी पर चल रहा है, कह रहा ये कैसे चल रहा तू? कह रहा हेलो तू भी चल सकता है, ये अधिकार तेरे पास भी है। कहता है विश्वास करेगा? कहता हाँ। कह रहा ले फिर ये चाबी तेरे पास आ गई। और पतरस विश्वास के साथ पानी पे चलने लगा है। हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हो कि नहीं? आज प्रॉफिट बजिंदर बन के जाना है? चुप करो आज आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, यीशु मसीह का चेला बनना है, आपको विश्वास से चलना होगा। आज अधिकार है आपके पास, आप कर सकते हो। कितने लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? टाइम टाइम फिश